हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो आपका कंप्यूटर सेक्शन आता है उसमें जो मोस्टली आपके क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा विद इनका मॉक टेस्ट। अगर आपको ये मॉक टेस्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना या हमें व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर फॉलो कर देना, उसमें आपको इसके डिफरेंट लिंक्स मिल जाएंगे। और इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें मैंने टैली, सीक्वल, एक्सेल, वर्ड, ये सारे कंटेंट्स जो अपलोड किए हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अगर उनके आपको सारे पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्दर वीडियो प्रोसीड करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नीडी फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, सो डैट ये जो मैं इसमें क्वेश्चंस बता रहा हूँ लेटेस्ट क्वेश्चंस और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज डैश। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, डेटाबेस प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या ग्राफिक्स प्रोग्राम है? अगर हम वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम की बात करें तो इसमें आएगा आपका वर्ड प्रोसेसर एम एस वर्ड। डेटाबेस की बात करें एम एस एस एस। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आपका आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ग्राफिक्स की प्रोग्राम की हम पेंडिंग रखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द स्टार्ट मेन्यू इन ए स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर? स्टार्ट मेन्यू में स्टार्ट का क्या काम होता है? हार्डवेयर पार्ट है, एन ऑप्शनल सेट ऑफ कमांड, नथिंग, ओनली स्टेटस बार या नेटवर्क रिलेटेड? तो इसमें आपको पता है जो स्टार्ट मेन्यू है वो क्या होता है? एक ऑप्शनल कमांड है जिस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे इस पर मैंने देखिए अपना स्टार्ट बटन क्लिक किया तो ये मेरा मेन्यू खुला एडिशनल कमांड्स का। तो उसमें क्या आएगा? सेट ऑफ कमांड्स, जिसके थ्रू आप फर्दर जो सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए हैं या कोई आप सेटिंग ओपन करना चाहते हैं विद दिस पर्टिकुलर स्टार्ट मेन्यू, वहां पर जा सकते हैं। फंक्शन की, डैश इन ए विंडोज कीबोर्ड कैन परफॉर्म मैनी फंक्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफॉल्ट? इनमें से कौन सी डिफॉल्ट आपकी की नहीं है? जैसे F1 है, F6 है, उसके बाद F8 है, देन F9 है। इसने बोला है विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज नॉट अ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कौन सी नहीं है? F1 यूनिवर्सल हेल्प है, ठीक है, और F8 से आपका सेफ मोड खुलता है। तो इसमें F6 में भी कोई इसका होता है सेटिंग, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इसमें जो आंसर आएगा आपका F9 आएगा, ठीक है। F1, F6 आई थिंक आपकी विंडोज में कुछ नेविगेशन पेन्स है, टैब्स वगैरह उसके लिए सेट होती है, तो उसमें जो आपका आंसर आएगा F9 आएगा, इसको याद रखिएगा। F5 का बहुत पूछते हैं, F5 का रिफ्रेश होता है, F12 से सेव एज होता है और F1 यूनिवर्सल हेल्प होता है, इसको याद रखिएगा, काफ़ी पूछते हैं। और एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फंक्शन की पूछते हैं F7। F7 का काम है कि आप स्पेलिंग एंड ग्रामर जो है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर उसको करेक्ट कर सकते हैं, तो ये फंक्शन कीज है। विंडो एक्सप्लोरर क्या है? पर्सनल कंप्यूटर है, नेटवर्क है, फाइल मैनेजर है, ड्राइव है या वेब ब्राउजर है? पर्सनल कंप्यूटर आपको पता है पीसी, नेटवर्क नहीं है, फाइल मैनेजर है, ड्राइव आपको पता है जैसे गूगल ड्राइव है या हमारे जो डिफरेंट ड्राइव्स होते हैं हार्ड डिस्क के, वो ड्राइव है। वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर, ये भी पूछा जाता है, वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर विच कैन बी यूज्ड टू ब्राउज द वेब। तो इसका जो आंसर आएगा विंडोज एक्सप्लोरर, इसका आएगा फाइल मैनेजर। आपके फोन में भी फाइल मैनेजर होता है, सेम ऐसे ही विंडो का विंडो एक्सप्लोरर होता है। ऑल दी डिलीटेड फाइल्स गो टू डैश, तो उसका कॉमन है, जितनी भी आप फाइल डिलीट करते हैं कंप्यूटर की वो आपके बाय डिफॉल्ट रिसाइकल बिन में जाती हैं। कई बार ये भी पूछ लेता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ रिसाइकल बिन, ठीक है, तो इसका आंसर फिलहाल डिलीटेड फाइल्स यहां पर आ जाए, रिसाइकल बिन आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन 6, डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट डैश। कीबोर्ड पे अवेलेबल होता है रिसाइकल बिन, माई कंप्यूटर, टास्क बार या नन ऑफ द अबव? जो टास्क बार होता है जो मैंने इस वीडियो में हिडन किया है, तो वो डेट एंड टाइम मेरा ये देखिए, यहाँ मैंने कर्सर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जो मेरे यहाँ वीडियो की विंडो की राइट हैंड साइड डाउन है, वहां पर आप देख सकते हैं डेट और टाइम दोनों शो कर रहा है। तो ये हमारा किस में अवेलेबल है? टास्क बार में, इसको याद रखना आपने। मेन्यूज आर द पार्ट ऑफ डैश। मेन्यूज हार्डवेयर है? नहीं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी काफी पूछते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, और जो आपके सॉफ्टवेयर है वो है सेट ऑफ प्रोग्राम्स जिसके थ्रू हम कोई पर्टिकुलर वर्क करते हैं। यूजर इंटरफेस,
ठीक है, इसका आंसर आएगा। तो यूज़र इंटरफेस क्या है कि आप मेन्यूज़ का यूज़ करके जो आपकी विंडोज़ का यूज़र इंटरफेस है उसको यूज़ कर सकते हैं। स्टेटस बार मैंने आपको बता ही दिया, मॉनिटर हार्डवेयर डिवाइस है, तो यूज़र इंटरफेस इसका आंसर आएगा। नाउ ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं विंडो एक्सपी के। विंडो 10 का पूछ सकते हैं, विंडो 11 का पूछ सकते हैं कि विंडो आपकी 10 की अपडेट्स कौन सी डेट को बंद हुई। 14 अक्टूबर 2025 को विंडो 11 की अपडेट्स बंद होगी। लेटेस्ट क्वेश्चन आपका बनता है ये। और विंडो एक्सपी है जो आपकी कौन सी ईयर में आई। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक्सपी नहीं पूछते वैसे, फिलहाल इसका जो आंसर है 2001 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज टू क्लोज द करंट और एक्टिव विंडो। इसका एक ही आंसर आएगा, ऑल्ट F4। याद रखिएगा, कंट्रोल F4 ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज होता है। कंट्रोल एस्केप, देन कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, इससे आपका टास्क मैनेजर खुलता है। तो इसका आंसर 9th का है, ऑल्ट F4। 10th क्वेश्चन, a the power n contains programs that can be selected, pointer, menu, icon, button। a the power n, आप इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट प्रोग्राम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। a the power a और a n मेन्यू कंटेन्स प्रोग्राम्स दैट कैन बी सिलेक्टेड। मेन्यू में तो इसका आंसर आएगा आपका मेन्यू। याद रखिएगा। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। द डेस्कटॉप ऑफ ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का डेस्कटॉप है वो क्या रेफर करता है। द विजिबल स्क्रीन, द एरिया अराउंड द मॉनिटर, टॉप ऑफ द माउस पैड, द इनसाइड ऑफ द फोल्डर। तो देखिए जो आपका डेस्कटॉप है, द फ्रंट स्क्रीन विच यू विल गेट आफ्टर टर्निंग ऑन द कंप्यूटर, ये भी पूछा जाता है इसमें। और भी एक क्वेश्चन पूछते हैं, द टाइटल डैश इज द टॉप मोस्ट बार ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, दैट इज टाइटल बार, ये भी काफी पूछ लेते हैं। फिलहाल जिसका आंसर आएगा, डेस्कटॉप क्या है, विजिबल स्क्रीन है जो आपको फर्स्टली दिखाई देती है जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं। और इसमें एक और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, टर्निंग ऑन द कंप्यूटर इज नोन एज डैश। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम से पूछा जाता है। फैक्ट्री विंडोज पॉपुलर, जो फैक्ट्री मेकिंग विंडोज है वो किस लिए पॉपुलर है। मल्टीटास्किंग कैपेसिटी, डेस्कटॉप फीचर्स, यूजर फ्रेंडली और बीइंग इनएक्सपेंसिव। तो आपको पता है जो विंडोज़ है वो मेनली डेस्कटॉप फीचर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका आपका आंसर आएगा डेस्कटॉप फीचर्स। डॉट बैश, डॉट डॉक, डॉट एसटीएम, ये है क्या। एक्सटेंशंस है, प्रोटोकॉल्स है, डेटाबेस है, डोमेन्स है। नहीं, इनमें जो आंसर आएगा एक्सटेंशंस है, प्रोटोकॉल्स आपके होंगे SMTP, उसके बाद SMTP हो गया, और भी प्रोटोकॉल्स हैं, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। डेटाबेस आपका हो गया MSSS, SQL और MySQL। डोमेन में आपका आ गया, जैसे कोई डोमेन हो गया www.google.com, yahoo.com, ऐसे डोमेन्स। फिलहाल इसका जो ये तीनों क्या है, एक्सटेंशन। क्वेश्चन 14, पेंट की जो एक्सटेंशन है वो क्या होगी, .png, .jpg और BMP या सभी। तो फिलहाल देखिए तीनों जो एक्सटेंशंस हैं, इसके अलावा भी आपको काफ़ी एक्सटेंशंस मिलती हैं पेंट के अंदर। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज। याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन 15, द स्टेप्स इन्वॉल्व टू ओपन अ डॉक्यूमेंट। तो आप कैसे डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टू ओपन फ्रॉम द फाइल डाउन मेन्यू। ठीक है, क्लिक ऑन द ओपन option in the tool menu। ठीक है, both 1 and 2 can be different for word document, none of the above। तो देखिए इसमें जो आप पहले दोनों ऑप्शन यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके ओपन करके, और दूसरा ऑप्शन मेन्यू में जाके टूल मेन्यू में जाके ओपन करके, तो इसका आंसर आएगा 1 and 2। डैश लेट्स यू लीव अ स्क्रीन और प्रोग्राम, बूट, प्रोग्राम्स, एग्जिट और टेक्स्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको लीव कर देता है। ठीक है, तो इसमें मेन ही है, कोई भी अगर आपने प्रोग्राम या स्क्रीन ओपन की है, जैसे यही है, अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूं तो ये बंद हो जाएगी, ये जो एक्टिव विंडो है। तो इसका आंसर आएगा एग्जिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज टू डिलीट द करेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है कि आपने करेक्टर्स को
लेफ्ट साइड को डिलीट करना है, लेफ्ट साइड को, और कईयों में पूछ लेते हैं कि आपने टेक्स्ट को राइट साइड में डिलीट करना है। अगर तो आ जाए करेक्टर्स आपने डिलीट करने हैं लेफ्ट साइड को, तो उसके लिए बैक स्पेस सिंपल आंसर है। लेकिन अगर यहाँ होता डिलीट द करेक्टर राइट ऑफ द कर्सर, तो आपका डिलीट होता। एस्केप की एस्केप की फुल ESC की फुल फॉर्म है एस्केप। इससे क्या होगा, जो आपकी एक्टिव कमांड है वो आप कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो इसका फिलहाल आंसर आएगा बैक स्पेस। डैश मेन्यू इज आल्सो नोन एज ड्रॉप डाउन मेन्यू। फ्लाइंग डाउन नहीं, पॉप डाउन, पॉप अप, पुल डाउन, पुल अप, पुल डाउन। तो इसका जो आंसर आएगा, आपका जो ड्रॉप मेन्यू है इसको क्या बोलते हैं, तो इसमें जो आपका ऑप्शन आएगा पॉपअप मेन्यू ऐसे बोलते हैं, पॉपअप। तो फिलहाल इसमें आंसर आएगा पुल डाउन, पॉपअप, ड्रॉप डाउन मेन्यू, पुल डाउन मेन्यू। हाँ, पुल डाउन आएगा। पॉपअप भी वैसे बोल सकते हैं, लेकिन जो एक्यूरेट वर्ड है वो आपका आएगा पुल डाउन। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है पॉपअप या पुल डाउन में। फिलहाल इसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा आंसर। टू श्रिंक ए विंडो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और अगर तो आपने प्रैक्टिकल किया तो मेरे ख्याल से इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने विंडो को श्रिंक करना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा यूज़ करेंगे। ओपन ए ग्रुप विंडो नहीं, मिनिमाइज हो सकता है, मैक्सिमाइज नहीं, रिस्टोर हो सकता है। तो देखिए उसने कहा है आपने श्रिंक करनी है, श्रिंक के लिए मिनिमाइज यूज़ करेंगे, तो इसका आंसर बी आएगा। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, ए सिंबल और क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन that prompts you to take action and tell the computer what to do next। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हमने कंप्यूटर को बताना है what to do next। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए सिंबल और क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, एक प्रॉम्प्ट आता है टू टेक एक्शन एंड टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। स्कैनर नहीं होगा, क्वेश्चनरीज नहीं होगा, इंफॉर्मेशन सीकर नहीं होगा, तो प्रॉम्प्ट और डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें आप उसको बताते हैं कि उसको क्या करना है और कौन सा एक्शन करना है। तो इसका जो आंसर है वो आपका आएगा प्रॉम्प्ट एंड डायलॉग बॉक्स। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21st, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट की आपकी एक्सटेंशन क्या है। अब देखिए यहाँ पर उसने एक वर्ड यूज किया, वर्ड। अगर एक्सेल होता तो डॉट एक्सएलएस या एक्सएलएस एक्स, अगर पावर पॉइंट होता डॉट पीपीटीएक्स, अगर एग्जीक्यूटेबल फाइल होता डॉट ईएक्सई, अगर जेपीजी फाइल होती तो वो हमारी पेंट की हैं। तो ये सारे जो हैं हमारे एक्सटेंशंस हैं। तो इसमें देखिए उसने वर्ड फाइल की बोला है, तो वर्ड फाइल की एक्सटेंशन है डॉट। अगर नोटपैड फाइल होती डॉट टीएक्सटी होता, तो बाकी एक्सटेंशंस नहीं है इतनी यूजेबल। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज द शॉर्टकट करेक्ट की सीक्वेंस। कॉपी की कंट्रोल सी होगी, तो कंट्रोल सी बी और सी में है। दूसरा पेस्ट की कंट्रोल अवी होगी, सेकंड में कंट्रोल अवी है और कहीं भी कंट्रोल अवी नहीं है। और कट की होगी कंट्रोल एक्स। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन चूज करता है ऑप्शन सेकंड है। याद रखिएगा कंट्रोल सी से कॉपी होगा, कंट्रोल पी से पेस्ट नहीं होगा, बिकॉज कंट्रोल पी से प्रिंट है। कंट्रोल अवी से पेस्ट होगा। कंट्रोल सी से कट नहीं होगा, बिकॉज कंट्रोल सी से कॉपी है, तो कंट्रोल एक्स से कट होगा। शॉर्टकट कीज भी आपको आनी चाहिए, ए टू जेड। हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट डैश बटन। कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि जो आपका हेल्प मेन्यू है ये किसके अंदर अवेलेबल होता है, ये होता है आपका स्टार्ट मेन्यू के अंदर। इसको याद रखिएगा। वाई डू यू लॉग ऑफ योर कंप्यूटर व्हेन यू गोइंग आउट your office? Someone might steal your file passwords in order to save electricity. Logging off is essential to increase performance. Fourth option, logging off is mandatory before you go out. Logging off is a good exercise to perform regularly. तो इनमें से जो प्रॉपर आंसर आएगा, तो देखिए आप लॉग ऑफ क्यों कंप्यूटर को करते हैं, पासवर्ड क्यों देते हैं, बिकॉज आपका जो डेटा और फाइल्स है उनको सेव करने के लिए कोई उसका मिस यूज ना कर सके। तो इसका जो बेस्ट आंसर मीट करता है वो है समवन माइट स्टील योर फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और योर पासवर्ड्स। तो इसका आंसर आएगा ए। इस वीडियो में मैंने थोड़ी स्पीड रखी है अपनी, अदरवाइज बाकी वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में अपलोड किया डेटा। लगभग 50 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, और
जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताऊंगा लगभग 50 के अकॉर्डिंग आपके 100 क्वेश्चन चले जाएंगे। ये अभी हमने ऑप्शन किया कट, कॉपी और पेस्ट, ये कौन से मेन्यू के अंडर होता है? ये होता है एडिट मेन्यू के अंदर, याद रखिएगा। टूल्स मेन्यू के अंदर सिक्योरिटी होती है, स्पेशल मेन्यू ऐसा कुछ होता नहीं है। और जो आपका फाइल टूल है, इसके अंदर फाइल को आप ओपन कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट रिव्यू कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो इसका जो आंसर आएगा कट, कॉपी, पेस्ट, वो आएगा एडिट मेन्यू। क्लिपबोर्ड क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट टाइम ये 2-3 मैंने कम्पिटिटिव एग्जाम दिए थे, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो इसको याद रखिएगा और इसको पक्का ही कर लीजिए, ये ज़रूर पेपर में पूछा जाता है। क्लिपबोर्ड इज यूज टू सेव डेटा, बिल्कुल सही है, ऑन डिस्क इन द इवेंट ऑफ पावर फेलियर, नहीं पावर फेलियर में नहीं होता। और क्लिपबोर्ड इज एबल टू रिटेन द कंटेंट्स इवन व्हेन कंप्यूटर स्विच्ड ऑफ, ऑफ के साथ कोई लिंक नहीं है। इट इज अवेलेबल ओनली इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नहीं, ये आपको पावर पॉइंट, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सब में मिल जाएगा। इज ए टेम्परेरी स्टोरेज इन कंप्यूटर, बिल्कुल सही है। एंड टेम्परेली अवेलेबल टू स्टोर द कट और कॉपी डाटा, बिल्कुल सही है। ये टेम्परेरी स्टोरेज होती है कि आपने कोई भी डेटा कट किया है या कॉपी किया है, वो साइट पे क्लिपबोर्ड पे सेव हो जाता है और आप कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं जब तक आप उस पर्टिकुलर एडिटर को इन एक्टिव मोड में रखते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा 26 का, वो आएगा डी। फॉर क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट यू यूज विच एट द फाइल मेन्यू। अब देखिए कॉमन सी बात है, ये मैंने अभी आपको बताई है, सारे फाइल मेन्यू के अंडर होते हैं। एक और बहुत कमांड पूछी जाती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेव एज। सेव एज से हम क्या करेंगे, आपकी जो फाइल है उसको रीनेम कर सकते हैं। एक और इसमें बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने एक फाइल बनाई है, आप चाहते हैं कि फाइल के दौरान ही आप उसको ईमेल कर दें, तो फाइल मेन्यू में आपको ऑप्शन मिलेगा सेंड का, सेंड एज ईमेल। तो उसके थ्रू आप अपनी फाइल को सेंड कर सकते हैं। तो इसका जो प्रॉपर आंसर आएगा फॉर क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट अब क्रिएट करेंगे न्यू मेन्यू से, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा न्यू। ए कंप्यूटर मैसेज इज डू यू रियली वांट टू डिलीट द फाइल, द यूजर क्लिक yes की, इट विल और इट इज कॉल्ड डैश, प्रोग्राम रिस्पॉन्स, यूजर आउटपुट, यूजर रिस्पॉन्स, प्रोग्राम आउटपुट। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है, इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन लगता है? देखिए इसमें जो, जब आप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो उसको कौन यूज़ करता है? यूज़र करता है। यूज़र ही उसको रिस्पॉन्स देगा कि अगर तो आपने यस कर दिया, जो फाइल आपने सेलेक्ट किया है, कोई भी डेटा सेलेक्ट किया है विच यू वांट टू डिलीट, तो उसके लिए यूज़र रिस्पॉन्स देगा यस और नो का। आउटपुट तो वो देगा नहीं, तो प्रोग्राम रिस्पॉन्स और यूज़र रिस्पॉन्स में से आएगा। प्रोग्राम तो रिस्पॉन्स देगा नहीं, कौन रिस्पॉन्स देगा यस नो का? वो देगा यूज़र। तो इसमें आंसर क्या आएगा? यूज़र रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉइसेस आर रेफर टू एड्स। चॉइसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शंस, एग्जिट, बूट, फोल्डर और नन ऑफ दीज। काफी इजी क्वेश्चन है। चॉइसेस क्या होते हैं? ऑप्शंस। द बैकग्राउंड इमेज ऑफ द डेस्कटॉप, बच्चों वाला क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये आपको पता होगा। जो बैकग्राउंड इमेज लगी होती है आपकी स्क्रीन पे, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफिक्स, डेस्क कवर, वॉल बैक और वॉलपेपर। इसका आंसर है वॉलपेपर। कॉमन क्वेश्चन है। और इसमें जैसे पावर पॉइंट का एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर आपने पावर पॉइंट का स्लाइड शो करना है तो उसके लिए कौन सी फंक्शन की यूज़ करेंगे? F5। अगर आपने एक्सेल में काम कर रहे हैं एंड यू वांट टू एडिट द सेल, कौन सी फंक्शन की यूज़ करेंगे? F2। ठीक है। और ये कॉमन सी कीज़ थी। बूट के लिए जो आपकी कीज़ यूज़ करते हैं वो अलग अलग होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी कंपनी का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो यूज़ होती है F2 और F9 के बीच में होती है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन भी कौन, जो आपका उसका क्वेश्चन है वो क्या है। जैसे मैंने बोला F2 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसका यूज़ है सेल को एडिट करने के लिए, लेकिन वहीं अगर आप यूज़ करते हैं लेनोवो के लैपटॉप का, F2 से आप सेटिंग भी ओपन कर सकते हैं जब आप उसको सिस्टम को रिबूट करते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन जो आएंगे उसमें प्रॉपर दिया होगा कि क्वेश्चन कौन से सॉफ्टवेयर का, तो उसके अकॉर्डिंग सारा सोच समझ के आपने आंसर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन 31। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। और आई आल्सो रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, एंड आल्सो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट इन फ्यूचर जो भी ऐसी अपडेट्स आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ए फॉल्स कंसीविंग द फाइल नेम्स? एवरी फाइल इन द सेम फोल्डर मस्ट हैव यूनिक नेम, बिल्कुल सही है।
The file name comes before the dot. The file extension is another name for the type. The file extension come before the dot followed by the file name. The file extension come before, पहले आना चाहिए, ठीक है. The file name share the same name or same extension but not at the same time. अब इनमें से आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आएगा? तो इसमें देखिए जो आंसर आपका मेनली मैच करता है, तो एवरी फाइल ठीक है, ये भी ठीक है, डॉट आएगा. एवरी फाइल एक्सटेंशन इज अनदर नेम और फाइल ठीक है, ये भी ठीक है. अब यहाँ देखिए फोर्थ ऑप्शन, द फाइल एक्सटेंशन कम बिफोर द डॉट, ठीक है, डॉट फॉलोड बाय द फाइल नेम. जरूरी नहीं है कि वो फाइल नेम आपका आएगा, जो ये जो है आपका क्या आएगा, डॉट उसके पहले आएगा, ठीक है. देखिए जैसे आप कोई फाइल ही सेव करते हैं, तो आप जब फाइल को सेव करते हैं सबसे पहले फाइल सेव करते हैं, उसके बाद लगाते हैं डॉट आफ्टर, ठीक है. तो इसका आंसर ये आएगा, मतलब डी ऑप्शन आएगा फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीएफ, बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है फुल फॉर्म्स. एमएस की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, एआई आजकल चल रहा है उसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो विंडो की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, वायरस की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, बायोस एसएमपीएस हो गया, उसके बाद सीडी रोम डीवीडी आईपी, और उसके बाद ईमेल की फुल फॉर्म. ये बहुत कॉमन टर्म्स हैं जिनकी फुल फॉर्म पूछी जाती हैं. इसका मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या हो सका तो बेस्ट जो ऑप्शन है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा. वहां से आप सारे ये जो शॉर्टकट कीज हैं और फुल फॉर्म्स है इजिली वहां से फेच करके उनको लर्न कर सकते हैं. तो आरटीएफ की फुल फॉर्म है, ये आपकी वर्डपैड फाइल की एक्सटेंशन होती है. इसकी फुल फॉर्म है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट. रिच टेक्स्ट फॉर्मेट याद रखिएगा इसको. अगर नोटपैड की फाइल होती है उसकी होती है डॉट टीएक्सटी. टीएक्सटी की फुल फॉर्म होती है टेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33. जनरली यू असेस द रिसाइकल बिन थ्रू एन आइकन. वो आइकन कहां पर होता है? ऑन द डेस्कटॉप, ऑन द हार्ड ड्राइव, ऑन द शॉर्टकट मेन्यू, इन द प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स. रिसाइकल बिन जो आइकन है वो आपका कहाँ पर अवेलेबल होता है? कॉमन है आपका कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जिसको बोलते हैं डेस्कटॉप. ये मैंने पहले भी आपको बताया, डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन विच यू विल गेट आफ्टर टर्निंग ऑन द कंप्यूटर. तो इसको आपने याद रखना है. तो इसका जो आंसर आएगा डेट वन इज रिसाइकल बिन, डेट वन इज अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप. नेक्स्ट, एनीथिंग रिटन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड डैश. जो भी आप स्क्रीन पे लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? कर्सर, बहुत कॉमन टर्म है. कर्सर इज अ ब्लिंकिंग लाइन दैट टेल्स यू कि आपने टेक्स्ट की राइटिंग या जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे. टेक्स्ट आपको पता है जो आप लिखना चाहते हैं. फोल्डर इज ए कंटेनर विच कैन सेव योर फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स और एनी टाइप ऑफ डेटा. बूट, बूट होता है स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर, उसको बूटिंग भी बोल देते हैं. फिलहाल जो हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं उसको बोलते हैं टेक्स्ट. याद रखिएगा इसको, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है. विंडो एक्सपी की फुल फॉर्म क्या है? एक्सपी मीन्स एक्सपीरियंस. विंडो एनटी की फुल फॉर्म क्या है? एनटी मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्निक, न्यू टर्मिनोलॉजी, सॉरी, न्यू टेक्नोलॉजी और नॉर्मल टेक्निक. तो विंडो एनटी की फुल फॉर्म है यहाँ पर, एनटी स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी. 36 क्वेश्चन, विंडो एमई. एमई स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन रेयर पूछे जाते हैं, लेकिन जो एग्जामिनर है वो अगर आप कंप्यूटर का पेपर दे रहे हैं तो वो आपकी बेसिक नॉलेज चेक करेगा. एक और इसमें बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फुल फॉर्म, जैसे ओ एस स्टैंड्स फॉर डैश, और एक पूछते हैं डैश इज एन इंटरफेस विच कैन लिंक द यूज़र एंड सिस्टम विद ईच अदर. तो उसकी जो आंसर आएगा डैश का वो आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम. तो उसमें जो एम की फुल फॉर्म है वो है मिलेनियम एडिशन. मैक्रोस का क्वेश्चन बहुत पूछते हैं. आपका मेल मर्ज का क्वेश्चन बहुत पूछते हैं. इफ फाइल इज ऑफन रेफर टू एज, जो फाइल है उसको आप इनमें से क्या रेफर करेंगे? सबसे पहला है हमारा विजार्ड, दूसरा है डॉक्यूमेंट, थर्ड वन इज पेन, फोर्थ वन इज डिवाइस एंड फिफ्थ वन इज डॉक्यूमेंटेशन. आपको 4 ऑप्शन आएंगे, फिफ्थ ऑप्शन आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं. तो इसमें जो देखिए फाइल क्या है, तो फाइल इज ए डॉक्यूमेंट, तो इसका आंसर आएगा डॉक्यूमेंट. और फाइल का कीवर्ड पूछ लेता है कि फाइल क्या है. फाइल एक आपका टेक्सचुअल डेटा है या डेटा है जिसमें आप
डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, कई बार पूछ लेता है व्हाट इज फाइल इन कंप्यूटर। ठीक है, तो फाइल आपका मेनली हम यही बोलेंगे कि जो आपकी फाइल है कलेक्शन है आपकी डिजिटल इंफॉर्मेशन की, जो कि आप कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 डिस्कस करते हैं। डैश आर डैश देयर इज ए ग्राफिकल डायग्राम दैट यूजर that uses computer systems such as file, folders, etc. help in operation। तो उसके लिए आपका इनमें से कौन सा हेल्प करता है? तो फर्स्ट वन इज डेस्कटॉप, सेकंड वन इज टास्क बार, थर्ड वन इज हमारा आइकन्स एंड फोर्थ वन इज हमारा स्क्रीन। तो आपको क्या लगता है इनमें से क्या आएगा? तो देखिए इसमें जो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा, देखिए डेस्कटॉप तो मैंने आपको बता ही दिया है, टास्क बार में भी ये नहीं होगा। फाइल अगर फोल्डर की बात करें उनको हम कैसे सेलेक्ट करते हैं या ग्राफिकल डायग्राम्स कैसे, वो उसको बोलते हैं आइकन्स के थ्रू। कई बार ये भी पूछ लेता है आइकन्स आर डैश, आइकन्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसकी हेल्प से, या ग्राफिकल आइकन्स, ग्राफिकल इमेजेस विच कैन बी यूज टू यूज द विंडो इंटरफेस। 39 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम? इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, दूसरा है हमारा शेयरवेयर, थर्ड वन इज पैकेज सॉफ्टवेयर, फोर्थ वन इज डिस्क डिस्क डीफ्रेगमेंटर। तो देखिए जो हमारे कंप्यूटर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स है ये मेनली हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। इसमें और भी आपके सॉफ्टवेयर्स आते हैं जैसे डिस्क क्लीनर्स हो गए, जैसे आपका और भी इसमें अवेलेबल होते हैं डिफरेंट फीचर्स, उनके थ्रू आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो कॉमन आएगा वो आएगा डिस्क डीफ्रेगमेंटर। पैकेज सॉफ्टवेयर जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर जो आप एक दूसरे से शेयर करते हैं, इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर जो हमारा अकाउंट्स का काम मैनेज करते हैं जैसे टैली सॉफ्टवेयर हो गया। 40th क्वेश्चन, तो 40th क्वेश्चन है ए डैश इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज ए यूनिट। तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, फाइल एंड फोल्डर में डिफरेंस, और फाइल एक्सटेंशन मैंने आपको बता ही दिया ऊपर। तो इसका जो प्रॉपर आंसर आएगा वो आएगा फोल्डर। फोल्डर क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो मैंने आपको बताया था कंटेनर होता है जिसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो सेव कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है डेट वन इज फोल्डर, याद रखिएगा। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, उसने ये नहीं कहा कलेक्शन ऑफ फाइल्स, उसने कहा है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन किस में होगी? आपकी फाइल में, तो यहाँ पर फाइल आएगा। तो हमारे वीडियो के लास्ट 10 क्वेश्चन रह गए करेंगे। तो 41st क्वेश्चन है हमारी आज की इस वीडियो का। What is the command used to remove text or graphics from a document? The information is then stored on a clipboard so that you can paste it. Chop, cut, clip, cart away। तो इनमें से कौन सा हम ऑप्शन चूज करेंगे? अब देखिए इसमें उसने बोला है टू रिमूव द टेक्स्ट और ग्राफिक्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, द इंफॉर्मेशन इज देन स्टोर्ड ऑन ए क्लिपबोर्ड सो डैट यू कैन पेस्ट इट। तो उसके लिए जो हम बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे इसमें कट होता है, चॉप की कोई कमांड नहीं होती, काटवे का कुछ नहीं होता, ना ही कोई क्लिप जैसी कमांड होती है। तो कमांड इसमें होगी आपकी कट की। तो इसका जो आंसर आएगा आपका कट कमांड आएगा। ये हमने पहले भी किया था कट कॉपी पेस्ट, जिसमें शॉर्टकट कीज आपको मैंने बताई थी, तो उसको याद रखिएगा। यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल्स एंड फोल्डर। देखिए जो आपकी पर्सनल फाइल्स एंड फोल्डर्स होता है वो बाय डिफॉल्ट आपके किस में जाते हैं? माई फोल्डर, ऐसा कुछ होता नहीं है। डॉक्यूमेंट्स होता है, माई फाइल्स ऐसा भी कुछ नहीं होता, माई टेक्स्ट ऐसा कुछ नहीं होता विंडोज में। तो इसका जो आंसर बेस्ट है वो है माई डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स। याद रखिएगा ये कॉमन क्वेश्चन है और ये काफ़ी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। एक और इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपने कोई फोल्डर क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की, तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? वो है कंट्रोल शिफ्ट एन। और परमानेंटली फोल्डर को डिलीट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट एंटर। 43 क्वेश्चन, ए विंडो बेस्ड कंप्यूटर कैन नॉट हैव टू फाइल्स इन वन फोल्डर इफ, दो फाइल्स फोल्डर में कब नहीं होगी? दे हैव डिफरेंट, दे हैव अ नेम डिफरेंस बट द डेटा इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन, दे हैव अ डिफरेंट नेम बट द फाइल इज सेम।
देयर इज नो डिफरेंस इन द फाइल नेम एंड द फाइल, दे हैव द सेम नेम बट डू नॉट हैव द सेम फाइल इन द फोल्डर, दे हैव द सेम नेम, ठीक है, दोनों का सेम नाम है, बट डू नॉट हैव द सेम फाइल। अब इनमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे ये आपने बताना है। तो उसमें देखिए फाइल में ऐसा दोनों में डिफरेंस होगा, लेकिन उसने एक यहाँ ऑप्शन चूज कर दिया, देयर इज अ नो डिफरेंस इन द फाइल नेम एंड द फाइल, तो दोनों में डिफरेंस होगा, तो उसमें यही जो ऑप्शन है वही नोट है। और नोट वाले क्वेश्चंस आपने बड़े ही ध्यान से अटेम्प्ट करने हैं, इसमें आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। तो उसका जो आंसर आएगा, देयर इज अ नो डिफरेंस इन द फाइल नेम एंड द फाइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ यू आर परफॉर्मिंग विंडो 98 ऑपरेटिंग सिस्टम टू एक्सपी, यू आर परफॉर्मिंग ए द पावर एन डैश, तो इनमें से आप क्या करेंगे, पुशअप करेंगे, चाइना करेंगे, पैच करेंगे, पुल डाउन करेंगे या अपडेट करेंगे। विंडो 98 से आप एक्सपी करेंगे तो उसके लिए आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, अपडेट ऑप्शन चूज करेंगे। आपने देख रहा होगा आपके अगर पास स्मार्टफोन है उसमें भी कोई नए फीचर आपके फ़ोन में अपडेट होते हैं तो आपका फ़ोन उसमें अपडेट आता है करने के लिए, तो उसको आप अपडेट करते हैं। वैसे ही विंडो 98 से आपने एक्सपी करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको अपडेट करेंगे। 45th क्वेश्चन, डैश इज एन ईजी टू यूज इंटरफेस टू प्ले डिजिटल मीडिया फाइल्स। अगर आपने मीडिया फाइल्स हो गए, ऑडियो वीडियो सॉन्ग्स अगर आपने प्ले करने हैं, विंडो का बाय डिफॉल्ट जो सॉफ्टवेयर है वो आपका मीडिया प्लेयर, लेकिन अब तो विंडो 11 में और 10 में वो अपडेट हो गया है, लेकिन आंसर आपका सेम ही रहेगा, मीडिया प्लेयर, उसको याद रखिएगा। डिजिटल आ गया तो सिंपली प्लेयर के साथ लिंकअप हो गया। अगला क्वेश्चन 46, व्हेन यू इंस्टॉल ए न्यू प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर इट इज टिपिकली एडेड टू द डैश मेन्यू और एडेड टू द मेन्यू, किस में आएगा, ऑल प्रोग्राम, सेलेक्ट प्रोग्राम, स्टार्ट प्रोग्राम्स और डेस्कटॉप प्रोग्राम्स। तो वो जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका किस में आएगा, तो उसमें देखिए कोई भी अगर आप नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ऑल प्रोग्राम्स के अंदर चला जाता है। अब तो चलिए, जैसे मैं यहाँ विंडो 11 कर रहा हूँ, इसका इंटरफेस चेंज है। अदरवाइज़ यहाँ पर आपका स्टार्ट मेन्यू आता था, उसमें होता था, लेकिन आजकल आपको यहाँ सर्च करना पड़ता है सर्च बॉक्स में। तो इसका जो फिलहाल आंसर है वो है ऑल प्रोग्राम्स। नेक्स्ट 47th क्वेश्चन, in the split window mode, one title bar looks darker than the other because darker title bar shows window is not in use, darker title bar shows कि वो जो बार है वो एक्टिव है, darker the title bar shows unavailable और both and भी none of the above। देखिए कोई भी डार्क साइड है या डार्क बार है वो शो करती है कि वो चीज़ एक्टिव है, ठीक है। तो इसमें वो डार्क क्यों शो करेगी, क्योंकि वो एक्टिव है। फेडेड क्यों शो कर रही थी, क्योंकि वो अभी तक आप उस पर्टिकुलर विंडो पे गए नहीं, या पर्टिकुलर डेस्कटॉप पे आप गए नहीं। जैसे ये देखिए विंडो में भी हम 2 से 3 डेस्कटॉप चूज कर सकते हैं, ये देखिए कितने डेस्कटॉप है, इनमें से कोई भी आप डेस्कटॉप चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ये वाला किया है, तो जो मैंने ये क्लिक कर दिया ये मेरा क्या हो गया, डार्क, तो मीन टू से ये एक्टिव हो गया, तो इसका आंसर आएगा बी। आपने कैलकुलेटर ओपन करना है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, स्टार्ट पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, एसेसरीज पे जाएंगे और कैलकुलेटर। दूसरा ऑप्शन स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, कैलकुलेटर। थर्ड स्टार्ट बटन या स्टार्ट, एसेसरीज, कैलकुलेटर और ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आएगा, तो इसमें देखिए स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, एसेसरीज पे, देन कैलकुलेटर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन। लिस्ट ऑफ कमांड्स अगर आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं तो उनको आप क्या करेंगे या क्या बोलेंगे, जीयूआई, आइकन्स, मेन्यूज, विंडोज और स्टैक। स्टैक नहीं आएगा इसमें, पहले 4 ऑप्शंस में से आएगा, तो इसमें आपका क्या आएगा। तो देखिए जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं उसमें डिफरेंट मेन्यूज होते हैं, तो उसमें मेन्यूज आएगा आपका आंसर। विंडो इज ऑपरेटिंग सिस्टम, आइकन्स मैंने आपको बताया, ग्राफिकल इमेजेस, जीयूआई और सीयूआई की फुल फॉर्म पूछ लेता है। जीयूआई मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सीयूआई मीन्स कमांड यूजर इंटरफेस, तो इसका जो आंसर है वो है आपका मेन्यू। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, graphical images or pictures that represent an object like file, folder, etc. are dash, ये है क्या, टास्क बार है, विंडोज है, डेस्कटॉप है, आइकन्स है या डैश है।
ये है क्या? तो इसका जो आंसर है, ये फोल्डर और फाइल ये आइकन्स होते हैं, और किस तरह की फाइल है वो आपको आइकन से पता लग जाएगा। फोल्डर की आप इमेज भी चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन, या आप वो सिंपल तो बाय डिफॉल्ट जो फोल्डर होता है येलो कलर का होता है, लेकिन आप उसको मॉडिफाई भी कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा फाइल एंड फोल्डर क्या है, ग्राफिकल इमेजेस। पिक्चर से ही क्लियर हो गया कि वो आपके आइकन्स हैं। तो ये हमारे आज के 50 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए, लगभग आपके 80 टू 100 क्वेश्चंस हो गए होंगे। तो इनको करके देखिए, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैक्सिमम इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। और भी बहुत से क्वेश्चन हैं जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड किए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ऐसी फर्दर अपडेट्स के लिए ज़रूर हमें ज्वाइन करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और जाते टाइम वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सो डैट इन फ्यूचर जो भी वीडियोज़ अपलोड करें उसमें थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए। So thank you friends for watching this video and for your valuable time.